जी नमस्कार, कैसे आप सब भैया? मस्त फर्स्ट क्लास झकास। चलिए आज का हमारे टॉपिक भैया कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। तो समझो थोड़ा सा, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, ठीक है। कार्बनिक यौगिकों को उनकी प्रकृति के आधार पर निम्न दो भागों में विभाजित किया गया है। तो भैया देखो ध्यान से, पहला होता है एलिफैटिक यौगिक, यानी आप एलिफैटिक या विवृत श्रृंखला यौगिक कह सकते हैं, ठीक है। एलिफैटिक यौगिक या विवृत श्रृंखला यौगिक कह सकते हैं। आगे जाओ, इसकी जो डेफिनेशन होती है क्या लिखा भैया? वे सभी कार्बनिक यौगिक जिनके अणुओं में कार्बन के सभी परमाणु खुली श्रृंखला में सीधे या शाखा युक्त रूप में व्यवस्थित होते हैं, तो उसे एलिफैटिक यौगिक या विवृत श्रृंखला यौगिक कहते हैं, ठीक है। इस एग्जांपल की हम बात कर लें भैया, तो देखो भाई खुली श्रृंखला एकदम खुली हो, टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, यानी आपको देखते हैं यहाँ पे ये खुली है, जैसे मान लीजिए एथेन है, दूसरी भैया एथीन, और ये देखिए श्रृंखला ना शाखा युक्त है, तो जो शाखा युक्त है या खुला हो, सीधा टेढ़ा मेढ़ा कैसा हो, बस चक्र ना बना हो, बस टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कहो लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस चक्र ना बना हो, ये एल क्या है? एलिफैटिक है। और देखो भी ये एसिटिलीन या बोल सकते हैं एथाइन, इसमें भी कोई चक्र नहीं, यानी कार्बन की लंबी श्रृंखला हो, जैसे मान लीजिए कार्बन की ऐसे 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 हो सकता है, ठीक है, यहाँ ऊपर भी हो सकता है ऐसे करके, और नीचे भी हो सकता है ऐसे, बस कहीं जुड़ा ना हो, बस कहीं जुड़ा मतलब होता है कहीं गोल राउंड में ना हो, बस राउंड में ना हो, और सिंपल से रहेगा तो क्या होगा भैया? एलिफैटिक, ठीक है। यानी कहीं अब बस पूरी तरह से खुला हो, चाहे इतनी शाखा निकली हो, वो सिर्फ क्या होगा? एलिफैटिक ही होगा, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया इसका। अब दूसरा देख लो भैया, चक्रीय यौगिक या बोलते हैं संवरित श्रृंखला यौगिक। तो भाई इस देखो, इसकी जो परिभाषा और डेफिनेशन क्या होती है? वे सभी कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु को एक बंद श्रृंखला या चक्र के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, तो वह चक्रीय यौगिक या संवृत श्रृंखला यौगिक कहलाते हैं। अब थोड़ा देखो, अब इससे भी क्या होगा? इन्हें भी दो वर्गों में बांटा गया है, एक को हम बोलते हैं एरोमेटिक यौगिक, एक होता है एलिक्साइक्लिक यौगिक। देख भैया इसका जो यहाँ पे देखो, इन यौगिकों में एक विशेष प्रकार की गंध होती है, ठीक है। अधिकतर एरोमेटिक यौगिक बेंजीन के व्युत्पन्न होते हैं, अधिकतर जितने भी एरोमेटिक यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं? बेंजीन के व्युत्पन्न होते हैं, और इसमें एक विशेष प्रकार क्या होती है? गंध होती है, ठीक है। थोड़ा एग्जांपल समझ लेते हैं भैया, इसका जो उदाहरण है वो है बेंजीन। तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर बनता है, कैसे बनता है भैया? सिंपल देखो कैसे बनेगा। बेंजीन है, फिनॉल है, एनिलीन है, टॉलुइन है। देखो भैया बेंजीन, यहाँ पे कार्बन की संख्या जो होती है 6 होगी, ऐसे होगी, ऐसा कर बना लो फटाफट। ये बन गया भैया आपका, ये बेंजीन बन गया, ठीक। यहां लगा दो भैया एच, ये एच लगा दीजिए फटाफट ऐसे, ये बन गया आपका बेंजीन, ठीक है। अब इसी प्रकार ये बेंजीन बन गया, फिनॉल भी ऐसे बनेगा। फिनॉल कैसे बनेगा भैया? ऐसे ही बनेगा, बस आप कुछ नहीं करना है, इसी के जब सेम करोगे, ये क्या है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बेंजीन, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, बेंजीन है ये, ठीक, क्या ये बेंजीन है। फिनॉल भी सेम बनेगा, बस यहाँ पे क्या होगा? एच को यहाँ पे OH कर देना है, सिंपल से यहाँ कर दो, तो भैया ये क्या हो गया? कार्बन हो गया, यहाँ पे OH हो जाएगा, बाकी सेम सेम वही रहेगा, एकदम सेम, ऐसे कर दो फटाफट। ये देखो डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, एक को छोड़ के एक, अब यहाँ OH लग गया, जब OH लगेगा यही OH जो होगा, यही OH लग गया। अब यहाँ देखो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा भैया फिनॉल, एच लगा दो, ठीक है। अब क्या बन गया भैया? ये अब क्या है? फिनॉल है, फिनॉल, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देख ले भैया, दूसरा में क्या होता है? बस फिर ऊपर वाला वर्ड चेंज करना है, यहाँ चेंज कुछ नहीं करना, सिंपल देखो ध्यान से, यहाँ लगा लो भैया, क्या होगा? NH2, NH2 लगा दीजिए फटाफट, और उसके बाद इसको बॉन्डिंग कर लीजिए फटाफट। यहाँ जो एक कार्बन हो जाएगा ऐसे, 2 कार्बन, 3 कार्बन, एक 4 कार्बन, यहाँ पे 5 कार्बन, 6 कार्बन, एक 7 कार्बन, बस यहाँ डबल बॉन्ड लगाओ भैया ऐसे करके। अब यहाँ पे एस लगा दिए फटाफट, एक एक करके ऐसे एस लगा दो,
बन गया आपका क्या भैया, ये बन गया एनिलीन। क्या बन गया ये है क्या चीज़, तो एनिलीन है। क्या भैया ये एनिलीन, क्या ये एनिलीन है। बस इसी में आगे थोड़ा आगे जाओ, थोड़ा कुछ यहाँ चेंज कर दे थोड़ा सा। क्या करोगे, टॉल्यूइन में यहाँ पे जो NH2 है यहाँ पे करते हैं CH3। तो यहाँ में थोड़ा सा ग्रीन से बना दो ताकि दिखाई पड़े अच्छे से आपको। ठीक है, ये हो गया CH3 C और C। यहाँ पे C लगा दो, ऐसे लगा दो C, यहाँ से डबल बॉन्ड कर दो भैया फटाफट, ऐसे ऐसे हो जाएगा भैया क्या, NH3 ऊपर हो गया। इसका नाम क्या है, टॉल्यूइन है। क्या नाम भैया इसका, टॉल्यूइन है। क्या है, टॉल्यूइन है। क्या भैया यहाँ पे इसका नाम टॉल्यूइन, ये हो गया। ये इतना सा था आपका ये एरोमेटिक यौगिक। ये सभी क्या लगभग महकने वाले होते हैं, सभी इतने क्या होते हैं, महकने वाले होते हैं। ठीक है भैया, इतना भी करना कुछ नहीं। यहाँ देखो सिंपल, हमने क्या किया इसमें सब सिंपल से क्या किया हमने, यहाँ पे लगा दिया H हो गया है क्या बेंजीन, यहाँ पे OH लगा दिया। सेम वही सब कुछ सेम पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, ये सब कुछ पूरा सेम रहेगा, ये भी पूरा सेम रहेगा। अब इसमें करना कुछ नहीं कर, यहाँ पे H है, यहाँ लगा दो OH बन जाएगा फिनॉल। फिर यहाँ OH को गोली मार दो, हटा दो दूसरे को, उसके बाद यहाँ लगा दो NH2 तो बन जाएगा आपका एनिलीन। अब यही संरचना सेम टू सेम यहाँ रख दो और यहाँ NH को गोली मार दो, गोली मार उड़ जाए। उसके बाद यहाँ लगा दो यहाँ CH3, जब CH3 लग जाएगा ऊपर की ओर, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो जान लो क्या बन गया, ये टॉल्यूइन बन गया। ठीक है, इतने के लिए फटाक से एलिक साइक्लिक यौगिक यानी वे चक्रीय यौगिक जिनके गुण एलिफैटिक यौगिकों के समान होते हैं, तो वे एलिसाइक्लिक यौगिक या फिर संतृप्त चक्री हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। इन्हें हम साइक्लोएल्केन भी कहते हैं, साइक्लोएल्केन भी कहते हैं, साइक्लोएल्केन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं भैया, एग्जांपल थोड़ा देख लेते हैं। एग्जांपल तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एग्जांपल में भैया, सिंपल सा यहाँ हो जाएगा साइकिल। देखो भैया कार्बन 1 है, 3 यहाँ पे देखो 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये बन गया एक चक्र बन गया भैया सिंपल सा। अगर इसको पढ़ के तान दोगे, सिंपल देखो ये चक्र नहीं बना, अगर इसको तान दोगे, ऐसे तान दोगे तो कैसे बन जाएगा, गोल गोल बन जाएगा। कैसे बन जाएगा भैया, ये गोला बन जाएगा ऐसे। ठीक है, तो यानी इसको जो पर तानोगे तो एकदम गोला बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यस लगा दो फटाफट, यच लगा दीजिए फटाफट, हाइड्रोजन लगा दीजिए। ठीक है, ये बन गया आपका। इसका नाम क्या भैया, इसका नाम आपका है चक्र बना है। चक्र के लिए क्या यूज करते हैं भैया, साइक्लो। कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए भैया साइक्लो। 3 कार्बन के लिए लिखते हैं भैया प्रोप। ठीक है, सबके बीच सिंगल बॉन्ड क्या होता है, एन, तो हो गया ना साइक्लोप्रोपेन। ये इसका संरचना हो गया और नाम हो गया। अब दूसरा देख लो भैया फटाक से, दूसरा देखो फटाक से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है और यहाँ पे 4 कार्बन है और 4 एक चक्र में बंधे हुए हैं। तो लगा दीजिए हाइड्रोजन फटाफट, ऐसे लगा देता हूँ फटाफट। ये देखो ऐसे, ये अब इसका नाम क्या हो जाएगा भैया, अब फिर वही देखना है यहाँ पे सिंपल, कितने कार्बन है, यहाँ पे कितने कार्बन है भैया, 4 है ना, 1 2 3 4 कार्बन है। अब 4 कार्बन है तो अब देखो क्या ये जो संरचना बनी हुई है एक चक्र के रूप में नहीं है, पूरा चक्र बना हुआ है, गोली संरचना एकदम है। ठीक है, और इसको ठीक ठाक तान देंगे ऊपर नीचे तो ये गोला हो जाएगा। तो ये भी चक्र बना हुआ, चक्र के लिए क्या नाम लिखते भैया, साइक्लो। चक्र के लिए हम लोग क्या लिखते हैं भैया यहाँ पे, साइक्लो। जो चक्र बना होता है क्या लिखते हैं, साइक्लो। अब लिखते हैं कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूट। क्या लिखते हैं भैया, ब्यूट। सब भी सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एन, है ना भैया सिंगल बॉन्ड, इसमें सिंगल बॉन्ड तो है, तो क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन, ये हो जाएगा। इसी प्रकार आगे देख लो फटाफट। अब देखो यहाँ पे मान लीजिए कितने कार्बन है भैया, 1 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और यहाँ पे एक 5 कार्बन। ठीक है, आज सबके पास भी ये लगा दो हाइड्रोजन, सभी कार्बन के पास लगा दो हाइड्रोजन फटाफट। ये लग गया हाइड्रोजन, लग गया ना जी, ये देखो लग गया हाइड्रोजन।
अब देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, वही बात आ जाएगी फिर। कार्बन की संख्या कितनी है, गिनोगे 1 2 3 4 5, 5 कार्बनों की संख्या है। पहले देखो क्या चक्र बन रहा है, क्या सभी कार्बन एक गोला में एक रिंग बना रहे हैं क्या। अगर सभी रिंग बना रहे हैं, एक गोला बना रहे हैं, सभी जुड़े हुए हैं एक दूसरे से श्रृंखला में, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं भाई, साइक्लो। साइक्लो कितने कार्बन है, 5 कार्बन दिख रहा है आपको, 5 के लिए क्या लिखते हैं, पेंट। सब में सिंगल बॉन्ड है ना, इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है सब में, तो क्या लगाएंगे, एन। तो क्या बन जाएगा भैया, साइक्लो पेंटेन। अब इसी प्रकार एक और बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। यहां पर बना दे रहा हूं, ऐसे करके बना दो फटाफट, बन गया। लगा दो हाइड्रोजन फटाफट यहां पे, ये बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन। क्यों, अब भैया कितने कार्बन, एक बार देख तो एक बार कितने कार्बन है भैया, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन में है, तो 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हो, हेक्स लिखते हो। पहले देखो क्या ये रिंग बना रहा है, क्या एक चक्र बन रहा है क्या। अगर एक चक्र बन रहा है तो उसके लिए फिर हम क्या लिखेंगे भाई, साइक्लो। साइक्लो कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो 6 के लिए क्या हम लिखते हैं भैया, हेक्स लिखते नहीं लिखते, हेक्स। सबके बीच सिंगल बॉन्ड है, सभी कार्बनों के बीच क्या सिंगल बॉन्ड है, तो एन लगा दो। तो क्या बन गया है भैया, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इतना आप नोट करिए फटाक से। क्रियात्मक समूह, तो भैया क्रियात्मक समूह थोड़ा समझ लेते हैं। क्रियात्मक समूह इसे बोलते हैं इंग्लिश में फंक्शनल ग्रुप, ग्रुप या शॉर्ट में भी एफ जी, क्या बोलेंगे भाई, एफ जी शॉर्टकट में। चलिए, क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप समझिए, परमाणुओं का वह समूह जो कार्बनिक यौगिकों को एक विशिष्ट गुण प्रदान करता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। क्रियात्मक समूह की दूसरी परिभाषा क्या होती है, यहाँ देखो, अथवा दूसरी परिभाषा क्या होती है, तो बोल सकते हैं जिस मूलक के कारण कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों की पहचान होती है उसे हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। अब इसे सामान्य थोड़ा समझ लेते हैं भैया, एल्किल मूलक क्या होते हैं। याद दिया ना भैया, मूलक के कारण, तो भैया एल्किल मूलक क्या होते हैं थोड़ा समझ लेते हैं। याद दिया भैया, सिंपल सा, एल्किल मूलक या समूह, ठीक है। तो बोलेंगे एल्केन के अणु में, एल्केन के अणु में एक हाइड्रोजन परमाणु, एल्केन के अणु में से एक हाइड्रोजन परमाणु निकालने के बाद जो शेष रह जाता था, जो शेष भाग रह जाता है उसे क्या बोलते हैं, एल्किल मूलक कहते हैं या एल्किल समूह कहते हैं। हाइड्रोजन परमाणु भैया एल्केन के अणु में से भैया, जैसे मान लीजिए यहाँ देखो, यहाँ दिया ना मेथिल, अब यहाँ पे CH3 ऐसे लिखा हुआ है ना, ठीक है, यहाँ H लिखा हो। अगर इसमें से हम एक हाइड्रोजन परमाणु को निकाल दें, अगर एक एल्केन में से भैया हमने क्या क्या, एल्केन ही तो है नहीं है, हमने एक निकाल दिया तो क्या बचा, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे एक बॉन्ड है, ऐसे लगाओ, C लगाओ, 1 2 3 बार अच्छा है, तो C3, तो क्या ये मेथिल नहीं बन गया, बोलो क्या ये मेथिल बना नहीं बना। तो उसी प्रकार देखो अन्य जो है, अन्य तो समझते हैं, अन्य क्या होते हैं, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कार्बन 2 बार, 1 2 बार है। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन भैया, मान लीजिए मैं यहाँ पे 6 लगाता हूँ फटाफट, देखो ध्यान से कैसे बनता है एल्किल समूह। हाँ देखो, ये एथेन ही तो है ना, तो जब एथेन ही है, अब यहाँ ध्यान देखो, अगर एक में इस एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को हम गायब कर देते हैं, एक हाइड्रोजन परमाणु को हम यहाँ से डाल देते हैं, कोमा में चला जाए बेचारा ये, अब ये निकल गया, अब गायब हो चुका है। अब जब इसे हम बाहर निकाल दे, क्या बन गया, एथिल बन गया। हम इसे बाहर फेंक दिया है, उठा कहाँ फेंक दिया, बाहर फेंक दिया है, तो कैसे बन जाएगा। अब सिंपल देखो, क्या यहाँ ऐसे बनेगा, यहाँ बॉन्ड लगा है, एक बॉन्ड ऐसे लगा दो, एक बॉन्ड लगा हुआ है ना, लगा दो एक बॉन्ड, एक बॉन्ड लगा, यहाँ पे कितनी सी है, 1 2, कितने कार्बन है, 1 2 कार्बन है, तो लिखेंगे C2, कितने कार्बन है, 2 है ना, C2। कितने हमारे पास हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन है, तो लिखेंगे
5 यानी C2H5। हमने एक हाइड्रोजन परमाणु को डिलीट कर दिया तो क्या बन गया भैया, यही तो क्या बना आपका मेथिल बन गया, सॉरी एथिल बन गया। ये क्या बन गया, एथिल। क्या बन गया भैया, एथिल। इसी प्रकार प्रोपिल भी होगा। इसी प्रकार क्या होता है, प्रोपिल। जितने भी एल्केन अगर उसमें से हम एक हाइड्रोजन परमाणु को निकाल देते हैं लगभग तो वे क्या होते हैं भैया, आपको एल्किल समूह कहलाते हैं। हमें वही मतलब एल्किल कहलाते हैं, एल्किल समूह या फिर, ठीक है। आगे समझते हैं। अब देखो यहाँ पे इतना हो गया ना, पहले इतना आप नोट कर लीजिए फिर आगे बताते हैं, ठीक है। करिए नोट। आ जाते हैं भैया हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। तो हाइड्रोकार्बन जो व्युत्पन्न हो थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है भैया। हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। चलिए देखिए, वे सभी कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोकार्बन की हाइड्रोजन के किसी समूह द्वारा विस्थापित होने से प्राप्त होते हैं वे हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न कहलाते हैं। इसका देख लेते हैं भैया उदाहरण, एग्जांपल देख लेते हैं क्या होता है कैसे होता है, ठीक है भैया। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे है मेथेन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब यहाँ देखिए, अगर यदि हम इसको यहाँ से ए पर देखते थोड़ा सा, ये देखो ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को हम यहाँ हटा देते हैं। करना कि भैया एक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को हमने हटा दिया, इसको हमने डिलीट कर दिया, भगा दिया, उठा के बाहर फेंक दिया। अब देखो तो क्या यहाँ पर देखो ऐसे, अब यहाँ भी हटाया हमने तो लगाएंगे C, यहाँ पर ऐसे करके लगाना है। ये खाली स्थान छुटा हुआ है, इस खाली स्थान पर, इस जगह पर हम एक लाते हैं OH। क्या लाते हैं भैया, OH। तो क्या इसे हम इस समय क्या बोल सकते हैं, मेथिल बोल सकते कि नहीं बोल सकते भैया, मेथिल। यही था ना मेथिल, मेथिल का भाई फार्मूला यही था मेथिल। तो इसे हम मेथिल बोल सकते नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं ना। अब देखो इसके बाद देखो यहाँ पे हमने OH जोड़ा तो क्या ये बन गया, क्या मेथिल अल्कोहल। क्या बना है, मेथिल एल्कोहल। क्योंकि भैया हमने मेथिल में एल्कोहल समूह OH जोड़ दिया था तो क्या बन गया कि नहीं बन गया, मेथिल एल्कोहल। नहीं समझ में आया, फिर देख बच्चा आगे देख, एक और देख ले चल आगे आ, देख भैया देख यहाँ पे 2 कार्बन है, ऐसे ऐसे कार्बन 2 है ना। तो देखो यहाँ पे मैं लगा दूँ H, यहाँ लगा देता हूँ H, यहाँ बता दें H मतलब हाइड्रोजन का बच्चा, हाइड्रोजन, ठीक बा। यहाँ लगा देते हैं H, हाइड्रोजन, यहाँ लगा देते हैं, ठीक बा। यदि यहाँ से हम एक हाइड्रोजन को गायब कर देते हैं, एक हाइड्रोजन को हम बाहर फेंक देते हैं, उठा के हमने बाहर फेंक दिया। अब जब एक हाइड्रोजन बाहर फेंक दिया तो क्या इसकी संरचना ऐसे नहीं बन गई है। देखो यहाँ पे 2 कार्बन 1 2, तो भैया C2 हो गया ना। कितने हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 है तो C2H5। तो क्या 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं भैया, एथ ना। तो पागलों ये क्या हो जाएगा, एथिल। क्या हो जाएगा, एथिल। अब जब हम यहाँ से एक H को हमने हटा दिया, जब एक H को हटाया तो यहाँ पे हम फिर वही करेंगे, क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे वही ये रहेगा सब कुछ सेम। ये नहीं मतलब अच्छा लिख दे रहे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। यहाँ जो हमने इसको डिलीट किया था, इस डिलीट स्थान पे अगर हम OH लगा देते हैं, OH, ठीक है, एल्कोहल समूह, तो यहाँ पे क्या इसका नाम क्या बन जाएगा, बताओ इसका नाम क्या बनेगा भैया। तो ऑलरेडी क्या है पूरा, ये पूरा क्या है, ये एथिल है ना। क्या है ये, एथिल है कि नहीं है। अरे देख ना मुन्ना, हमने क्या लिखे, एथिल बना ही। तो जब एथिल हमने एथिल लिख दिया, एल्कोहल समूह जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथिल को हल, ठीक है, एथिल को हल, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब इतना आप आराम से नोट कर सकते हो, समझ में है ना। चलो आगे हमारा टॉपिक क्या है, सजातीय श्रेणी। क्या है भैया, सजातीय श्रेणी। आ जाओ भैया फटाफट, सजातीय श्रेणी, होमोलोगस सीरीज, ठीक भैया। चलो समझो, एक सामान्य सूत्र के उनके भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी सजातीय श्रेणी कहलाती है। इतना क्लियर हो गया। आ जाओ थोड़ा सा, अब यहाँ पे थोड़ा समावयवी, जो समावयवी है यानी आइसोमर या बोल सकते हैं समवायता, इसकी डेफिनेशन क्या होती है।
तो बोलेंगे समान सामान्य सूत्र के भिन्न भिन्न यौगिक समयवी कहलाते हैं तथा यह गुण समावयवता कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा भैया थोड़ा समझ लीजिए, नोट पॉइंट है, एल्केनों में संरचनात्मक समवायता C4 यानी कार्बन 4 से शुरू होता है, या बोल सकते हैं C4H10 से आरंभ होता है। तो मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, सिंपल देखिए भैया क्या होता है एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए हमारे पास है C4H10, इसका नाम क्या है आपको पता है, क्या नाम है भैया, ब्यूटेन है। क्या नाम है, ब्यूटेन है। अब आगे देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं भैया CH3 CH2 CH2 CH3, तो 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन गिन लो भैया, 3 1 2 3 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने 3 2 5 2 7 3 10। तो क्या इसे हम बोल सकते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। एक क्या है नॉर्मल, यानी मतलब नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मली ब्यूटेन है, ये नॉर्मल ब्यूटेन है। अगर इसी को मैं इस तरह लिख सकते हैं, कैसे भैया, सिंपल सा ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH3 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, सिंपल देखो, वही कार्बन है, 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, यहाँ हो जाएगा इसका नाम भैया हो जाएगा आइसो, क्योंकि यहाँ पे श्रृंखला निकली, शाखा निकली, क्या बोलेंगे आइसो ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन। या फिर इसको ऐसे लिखते हैं आईपीएसी नाम से, कैसे भैया, देखिएगा 1 2 3 कार्बन है, इधर आएंगे तो भी 3 कार्बन है, अगर इस सीधे जाओगे 3 कार्बन, नीचे आओगे तो 3 कार्बन, ठीक है, आईपीएसी के नियम अनुसार। तो यहाँ पे इसका क्या जाएगा भैया 2 मेथिल। भैया अगर इस तरफ जा रहे हैं तो ये मेथिल समूह छूट गया ना, अभी पढ़े कुछ देर पहले, तो ये मेथिल समूह छूट गया तो जाएगा 2 मेथिल 10, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह हम देख लेते पेंटेन का। पेंटेन में जो होते भैया, पेंटेन का समयवी, पेंटेन में कितने समयवी भैया, ये अब देते हैं पेंटेन का, पेंटेन के 3 समयवी होते हैं, समयवी 3 समवयवी। अब देखो पेंटेन कैसे होगा, पेंटेन के नॉर्मली सूत्र क्या होता है आपको पता ही है, C5H12, ये क्या है पेंटेन है। अब इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल से क्या बोलते हैं भैया, पेंटेन है ये, ठीक है, क्या है पेंटेन है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भैया, CH3 CH2 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 CH3, कितने कार्बन 1 2 3 4 1 5 कार्बन है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे नॉर्मली ब्यूटेन पेंटेन, यन क्या हो जाएगा, यन पेंटेन, यन मतलब होता है नॉर्मली और 5 कार्बन है तो पेंटेन। अब इतना आप नोट करिए, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखो इसका, कार्बन कार्बन कार्बन, कितने भैया यहाँ पे 4 कार्बन, ठीक है, और नीचे यहाँ पे आपको लगाना है एक H लगाना है कार्बन, ठीक है, C कार्बन, तो यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा। अब इसको फटाफट हम बैलेंस करते हैं, फटाफट देखते हैं, यहाँ पे ऐसा लगा लीजिए। अब बताओ ये क्या है, ये पेंटेन का समवयवी है। अब देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा क्या भैया, आइसो बोलेंगे ना, आइसो, आइसो क्या पेंटेन, 5 कार्बन है तो पेंटेन, आइसो पेंटेन। या भी इसका हम आईपीसी नाम का कर देंगे भैया सिंपल सा, तो क्या करेंगे यहाँ पे देखो गिन लेते फटाफट, 1 कार्बन 1, क्या गिनते इस तरफ से 1 2 3 और एक 4 कार्बन है, तो ये 4 कार्बन नीचे आएंगे तो 5 मिलेगा। अब इसका दूसरा नाम हो जाएगा, 2 नंबर पे क्या मिल रहा है, मेथिल मिल रहा है ना, मेथिल समूह मिल रहा है ना, तो 2 लिखेंगे भैया यहाँ पे 2, क्योंकि 2 पे मेथिल है, जब 2 मेथिल है तो बोलेंगे 2, ये क्या है पूरा मेथिल है, 2 मेथिल, 2 मेथिल कितने कार्बन 1 2 3 4, यहाँ 4 है, तो
2 मेथिल ब्यूटेन, ये हो गया आपका भैया ये पेंटेन के समय अवयवी। ठीक है, इतना हो गया। अगर एक और देखें, सबसे खतरनाक जो होता है, अच्छे से देख लेते हैं। देख भैया, यहाँ मान लीजिए एक कार्बन है, कितना भैया, एक कार्बन है। ठीक है, अब एक कार्बन, इसके साथ 4 अन्य कार्बन भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा वो मैं बड़ा कर देता हूँ, वो बड़ा सा, ये देखो, ऐसे करके। अब ये पेंटेन का अगला समवयवी है। ठीक है, अब फटाफट लगाओ भैया हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा, ऐसे यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, और एक यहाँ हो जाएगा, और एक यहाँ हो जाएगा। ऐसे सारे हाइड्रोजन को लगाना है आपको। हो गया जी। अब इसे 5 कार्बन है, कितने का भैया, 5 कार्बन है। अब इसका नाम क्या होगा, वही नाम हो जाएगा। सिंपल सा बता है अब ये क्या, इसके में कितने कार्बन है, अगर टोटल देखा जाए तो भैया 1 2 3 4 5, टोटल तो 5 है। तो इसे हम लोग बोलते हैं भैया नियो पेंटेन। क्या बोलेंगे भैया, नियो पेंटेन। क्या बोलेंगे भैया, नियो पेंटेन। इसका क्या हो जाएगा भैया, नियो पेंटेन। या भी इसका हम लिखते हैं आईपीएशन, हम कैसे कर सकते हैं भैया, सिंपल से कर सकते हैं। अगर मैं मान लो गिनती मैं इस तरफ से करता हूँ यहाँ से, तो 1 2 3 कार्बन है। ऊपर जाएंगे तो भी 1 2 3 मिलेगा, नीचे आएंगे तो 1 2 3 ही मिलेगा। तो हमें देखो हर 2 नंबर पे मिलेगा भैया मेथिल। ये भी मेथिल है, ये भी मेथिल है। मेथिल ना भैया, ये इतना क्या है, पूरा मेथिल है। ये इतना क्या है, मेथिल है। तो बोलेंगे 2, 2 नंबर ऊपर मेथिल है, कामा 2 नीचे नंबर मेथिल है, तो कामा 2 2 डाईथिल। भैया 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे है, यानी यहाँ पे देखो 1 2, 2 नंबर पे क्या है, मेथिल है, तो 2, 2 नंबर पे मेथिल है, फिर 2, तो मेथिल है तो 2 बार है, तो लिखते हैं डाई। क्या है 2 बार, मेथिल है ना, तो डाई मेथिल। कितने कार्बन, 1 2 3, सीधी श्रृंखला में 3 कार्बन है, तो बोलेंगे क्या हो जाएगा, 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन। इसका ये भी नाम हो सकता है। ठीक भैया, ये आईपीएसी नाम है। इतना ये हो सकता है, इतना आप आसानी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। ठीक है।